हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चंस आपको प्रवणता का दिया गया था 2 नंबर्स में। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें ए की प्रवणता साफ साफ दे रखी है, बी की दे रखी है, और वो कहता है कि ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। देख लीजिए, स्वतंत्र घटनाएं उसने बोल दिया है और वो कह रहा है इन दो की वैल्यू फाइंड करके हमें दे दीजिए। तो ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्वतंत्र घटनाओं के ऊपर क्वेश्चन पेपर में अक्सर बन ही जाता है। तो गिवन दैट हमें दिया है हमें क्या क्या दिया भैया। ए की प्रवणता हमें दे रखी है, ठीक है। बी की भी हमें प्रवणता दे रखी है, ठीक है। इतना दे रखा है। एक बात उसने और भी दी है भैया, देखो ए और बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाओं के ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तैयार करके रख लीजिएगा इस कंडीशन को भी। वो कहता है सिंस ए व बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं, परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। याद रखिए, अगर जब घटनाएं स्वतंत्र हो जाती हैं तब क्या केस बनता है। वो कहता है कि भाई केस बनता है ऐसा कि इंटरसेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो दोनों की प्रवणताओं की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ना इसके रिज़ल्ट को हैंड टू हैंड यही निकाल लिया जाए। ए का मान तो ये आया, बी का मान 0.5 रहा, ठीक है। 5 चौक 20 बन जाएगा। पॉइंट एक ही स्थान यहाँ घेरता है, एक यहाँ है, 2 स्थानों के बाद आ जाएगा। इंटरसेक्शन का रिजल्ट आपने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके बोला उसने, तो हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो हम यूनियन को निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके पार्ट 1 क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी बराबर ए की प्रवणता होती है, याद होगा आपको, बी की प्रवणता होती है, फिर माइनस इंटरसेक्शन की प्रवणता होती है ना। ए की प्रवणता कितनी थी, ए की प्रवणता देखो, ए की प्रवणता थी 0.4, बी की थी 0.5, इंटरसेक्शन वाले की 0.2। 0 लास्ट का लगाओ या मत लगाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये 0.9, ये 0.2 माइनस का, तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ गया 0.7। एक तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। सेकंड रिजल्ट वो और मांग रहा है, वो कह रहा है इंटरसेक्शन का रिजल्ट और निकाल दीजिए, जबकि इसका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। वो कितना आया था, 0.2। सही है। लास्ट में चाहो तो 0 आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं लगाना चाह रहे। तो जैसे यहाँ 0 लगाना चाहो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगाना चाहो यहाँ लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।